हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजा कुमार जीएस की दुनिया में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए 30 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस प्रैक्टिस सेट को हम लगाते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान में गिराए गए बमों में प्रयुक्त हुए विस्फोटक सामग्री क्या थी? इसका आंसर होगा प्लूटोनियम। अगला प्रश्न है, मरीचिका का कारण है, इसका आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए समानतः उपयोग किए जाने वाले दो तत्व हैं, तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? इसका आंसर होगा आर्सेनिक। अगला प्रश्न है, ऑर्गेटिज्म की बीमारी किसके सेवन से होती है? ऑर्गेटिज्म की बीमारी किसके सेवन से होती है? इसका आंसर होगा दूषित पानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कहाँ पर लोकतंत्र नहीं है? इसका आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सरकार के राष्ट्रपतीय स्वरूप यानी अध्यक्षीय प्रणाली के यह एक विशेषता है? इसका आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, वह कन्वेंशन जहां पर एक बार स्पीकर बना हुआ व्यक्ति हमेशा स्पीकर रहता है, नियम का पालन किया जाता है? इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न, भारत में एक मजबूत केंद्र वाली संघीय प्रणाली कहाँ से अपनाया गया? इसका आंसर होगा कनाडा। अगला प्रश्न है, भारत में बजटीय व्यवस्था किस वायसराय के दौरान शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई निम्न भाषाओं में से एक महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा है? इसका आंसर होगा मराठी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका आंसर होगा 12। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 ने भारत को घोषित किया? आंसर होगा राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका आंसर होगा 395। अगला प्रश्न है, संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? इसका आंसर होगा 22। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा समान कार्य के लिए समान मजदूरी का अधिकार। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? इसका आंसर होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस सरकार की समीक्षा के दौरान मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई सरकार। अगला प्रश्न है, राजनीतिक आधार में राजनीतिक अधिकार में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा जीवन का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार वर्तमान में एक मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया है? इसका आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर डैश फास्जिन में परिवर्तित हो जाता है? इसका आंसर होगा क्लोरोफॉर्म। अगला प्रश्न है, बेंजीन की खोज किसने की? इसका आंसर होगा माइकल फराडे। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न है, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा पंजाब। अगला प्रश्न है, संतुलित मूल्य जो है आधारित है? इसका आंसर होगा मांग की लोच आपूर्ति के लोच के बराबर। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल निकास में उत्सर्जित निम्न गैसों में कौन सी जहरीली गैस होती है? तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मॉलीबेड मॉलीबेडनाइट एक अयस्क या खनिज है? मॉलीबेडनाइट यह अयस्क है मॉलीबेडनम का। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर लोगों को जेल वार्डन के रूप में भर्ती करने का फैसला किया गया है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, विशु दिन क्या है?
इसका आंसर होगा जब दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों, ये रहा हमारा 30 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर हमारा प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।